हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है आप सभी लोगों के लिए, नंबर सिस्टम चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम सीखेंगे, नंबर ऑफ डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन सीखेंगे। ठीक है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे आपको पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, छोटा सा कंसेप्ट है, एक बार गेम आपको समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो चीज़ें याद करने को कहूँगा बस वो याद कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा झट झट से कर दोगे, बहुत कम टाइम में क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। आप मुझे अकेडमी पे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल का लिंक है, बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी आपको जो कि फ्री वीडियोज हैं, 70+ फ्री वीडियोज मिल जाएंगी। सीजीएल मेंस के लिए कुछ प्रैक्टिस सेट्स हैं, कुछ सीएचएसएल की तैयारी के लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स करा रखे हैं, वो सारे वहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, 5 अक्टूबर से मेरा एक नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है क्वांट का, बिल्कुल बेसिक से। जो सीजीएल 2020 या सीएचएसएल 2020 की तैयारी करना चाहते हैं वो तैयारी कर सकते हैं अकेडमी से। ठीक है, अकेडमी पे बैच स्टार्ट होगा, इवनिंग में मेरी क्लासेस होती हैं। बाकी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स अवेलेबल हैं अकेडमी पे, सभी टीचर्स के सारे कोर्सेज आपको एक ही प्लान के अंदर मिल जाते हैं। आपको क्या करना है, अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके एसएससी एग्जाम्स की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करके प्लान सेलेक्ट करना है, कितने महीने का आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो। जो भी आपका एग्जाम है उस हिसाब से आप प्लान सेलेक्ट कर सकते हो। से आप सीजीएल 2020 सीएचएसएल 2020 देना चाहते हो जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो आप 12 महीने वाला या 24 महीने वाला अपने हिसाब से प्लान सेलेक्ट कर सकते हो। कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एसएससी एग्जाम में जिसका एग्जाम 3 से 4 महीने में आने वाला है, उसके लिए 6 महीने का प्लान। बाकी ज़्यादातर लोगों का टारगेट सीजीएल ही होता है, तो सीजीएल के हिसाब से अगर सीजीएल 2020 की तैयारी कर रहे हो तो 12 महीने वाला या फिर 24 महीने वाला भी, जिससे कि आप लास्ट तक पूरी तैयारी कर पाओ एक ही जगह से, आपको कहीं भटकना ना पड़े। मॉक टेस्ट और बाकी सारी चीज़ें एक ही प्लान के अंदर आपको मिल जाती हैं। ठीक है, अलग से किसी भी चीज़ के लिए पे नहीं करना होता। ठीक है, प्लान सेलेक्ट करोगे, कोड याद रखना है RB10 कोड लगाओगे, इसे यूज करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी चल रहा होगा वो मिल जाएगा सभी प्लान्स के ऊपर। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हमें सारी नंबर ऑफ डिजिट्स बतानी है 1 से लेके 14421 तक। नंबर ऑफ डिजिट्स का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। जैसे मैंने कहा 1, एक के अंदर कितनी डिजिट्स हैं, क्या मैं कहूँगा इसमें सिर्फ एक ही डिजिट है, सिंगल डिजिट। अगर मैं कहूँ आपसे 399, इसके अंदर कितनी डिजिट्स हैं, आप कहोगे सर 1 2 3, इस नंबर के अंदर 3 डिजिट हैं। अब मुझे कहाँ से जाना है, 1 से लेके 2, फिर ऐसे नंबर आएगा, फिर ऐसे 4422 आएगा, फिर मेरे पास 4420 आएगा, 44 फिर 21 आएगा। यहाँ तक टोटल डिजिट्स बतानी है, टोटल डिजिट्स कितनी है, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस भी दे रखे हैं, आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो एक बार क्वेश्चन को रीड करो, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन को सोल्व करने की। बाकी मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी वो याद रख लेना बस। अच्छा एक चीज़ बताओ, मैं अगर 1 से लेके 9 तक जाता हूँ तो कितनी संख्याएं आएंगी आपके पास। आप कहोगे सर सारी की सारी सिंगल डिजिट होंगी, तो आप कहोगे सर 9 है मेरे पास सिंगल डिजिट्स, तो 9 इंटू 1 एक डिजिट है, तो मेरे पास टोटल डिजिट्स कितनी होगी, 9 हो गई। ठीक, अगर मैं 10 से लेके 99 तक जाता हूँ तो मेरे पास कितने नंबर्स होंगे। आप कहोगे सर 1 से लेके 99 तक जाते तो आपके पास 99 संख्याएं होती, 1 से लेके 9 तो आपने हटा दिया, मतलब 9 संख्या तो आपने हटा दी ऑलरेडी, तो आपके पास कितनी संख्या बची होंगी, 90 संख्याएं बची होंगी। ठीक, ऐसे देख सकते हैं। वरना मैंने कहा 10 11 12, हम जा रहे हैं 99 तक, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का तरीका क्या होता है, अगर सीक्वेंस में गैप सिर्फ 1 का हो तो हम कहते हैं लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दो। 99 में से घटाया मैंने 10 को और उसमें जोड़ दिया 1 को, तो मेरे पास आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा 89 जमा 1 90, 90 टर्म्स होंगी। वरना एपी में हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला होता है, ये नंबर एपी में चल रहा है, एक एक का गैप है सबके अंदर, तो हम कहते हैं लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1, ये हमारा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का। कभी भी कन्फ्यूजन हो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। जैसे कि मेरे से कहा जाए 79 से लेके 93 तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, ठीक है सीक्वेंस में, तो मैंने कहा 93 में से 17 को घटाऊंगा तो मेरे पास आएगा 14 और प्लस 1 कर दूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 15 टर्म्स होंगी 79 से लेके 93 तक, अगर दोनों को इंक्लूड करना है। ठीक, तो मैंने कहा यहाँ पे हमारे पास 90 टर्म्स निकल के आई 100 से लेके 99 तक, और हर टर्म में कितने का गैप है, हर टर्म में कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो मैंने कहा इंटू 2, और ये मेरे पास हो जाएगा कितना, ये मेरे पास निकल के आएगा 180। क्या ये पार्ट क्लियर है। ठीक, अच्छा एक चीज़ ध्यान देना, मैंने यहाँ पे क्या करा था, सिंगल डिजिट थी तो मैंने खाली सिंगल 9 लिखा और इंटू 1 कर दिया, 2 डिजिट थी तो मैंने क्या करा, 9 के आगे 1 0 लगा दी और फिर मैंने क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई। इसी तरह मेरे पास 3 डिजिट के नंबर की बात करूँ, वो कहाँ से जाएंगे, 100 से लेकर 999 तक जाएंगे। अब मुझे कुछ नहीं करना, मैंने कहा यहाँ पे 9 के बाद 1 0 थी 2 डिजिट में, 3 डिजिट में लिखना होगा, 9 के बाद कितनी जीरो लगाऊँ, 2 जीरो लगाऊंगा और इंटू 3 कर दूंगा। इतनी संख्याएं इन सभी डिजिट्स की अगर मैं बात करूँ, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो जाएंगी, 900 इंटू 3 हो जाएंगी 2700।
क्या ये वाला पार्ट समझ आया अच्छे से? वरना आप देखते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल संख्याएं कितनी होंगी, 100 से लेके 999 तक काउंट करोगे तो आपके पास 900 संख्याएं बनेगी, 900 × 3 2700 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह अगर मैं आगे बढ़ना चाहूँ, वैसे तो हम इससे ज़्यादा नहीं जाना होता, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अगर आपको 4 डिजिट की टोटल संख्याएँ बतानी हो, ठीक है, 4 डिजिट की संख्या सबसे छोटी संख्या 1000 होगी, सबसे बड़ी संख्या 9999 होगी। अगर हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो जाएंगी, मैंने कहा 9 लिखो, उसके बाद 2 जीरो थी, हमें 4 डिजिट है तो 3 जीरो लग जाएंगी, और 4 डिजिट है तो 4, ये हो जाएगा मेरे पास 3600। टोटल 3600 डिजिट्स यूज की जाएंगी ये सारे नंबर लिखने में, 1000 से लेकर 9999 तक। इसी तरह 5 डिजिट का पूछ लिया जाए तो यह स्टार्ट होगा 10000, 10,000 से लेके 99,999 तक। कितनी संख्या हो जाएंगी, 9 के बाद 5 डिजिट बनाना है तो 4 जीरो इंटू 5, और इसके लिए मुझे चाहिए 45,000 संख्याएं। क्या ये चीज़ समझ आ गई? ठीक। अच्छा, अगर हमें याद क्या रखना है, मैंने यहाँ पे लिखा, जो चीज़ याद रखने वाली है वो वाली आपको अलग से बता देता हूँ मैं। 1 से लेकर 9 तक आपको याद रहेगा 9 संख्याएं होंगी। अगर मैं कहूँ 1 से लेकर 99 तक कितनी संख्याएं होंगी, तो आप कहोगे सर 9 और 180 को जोड़ दो, 180 जमा 9 189 संख्या। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे पूछता है 1 से लेके 1000 तक कितनी संख्याएं होंगी, तो आप कहोगे सर 9 जमा 180 जमा 2700 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2889। ये याद रखना है। 1 से लेके 1000 तक सभी संख्याएं कितनी हो जाएंगी, अगर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने की कोशिश करूं मैं, तो 1 से लेके 99 तक डिजिट्स यूज की जाएंगी 189, और 1 से लेके 1000 तक डिजिट्स यूज की जाएंगी 2889। इसके आगे का नहीं पूछता, पूछेगा तो आप निकाल ही लोगे, क्योंकि आपको सिखा ही दिया मैंने कैसे निकालना है, सेकंड्स का काम एग्जाम में निकाल लोगे। ठीक, अब मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। ठीक है, ये पार्ट क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। ये मैंने कुछ आपका प्रिंट में लिख दिया है आप लोगों के, जिससे कि समझने में आसानी रहे, बाकी स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ पे डिटेल में समझा दिया। अब यही क्वेश्चन है, मुझे बताना है 1 से लेके 4421 तक टोटल संख्याएं कितनी होंगी। तो मैंने कहा 1 से लेके 999 तक कितनी संख्याएं बन जाएंगी मेरे पास, तो ये तो हो जाएंगी 2889। अब बचा 1000। 1000 4 डिजिट का नंबर है, 1000 से लेके मुझे कहाँ तक संख्याएं निकालनी है, 4421 तक। कितनी संख्याएं होंगी, मैंने कहा 4 डिजिट की संख्याएं होंगी मेरे पास, कितनी होंगी, मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या कर लेना हमेशा, 4421 ये लास्ट टर्म होगी, ये फर्स्ट टर्म होगी, माइनस 1000 प्लस 1। तो क्या मैं कह सकता हूँ सोल्व करने के बाद मेरे पास यहाँ पे 3422 बचेगा, तो 4 × 3422 ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इतनी डिजिट्स तो मेरे पास 4 डिजिट की होंगी, 1 से लेकर 999 तक टोटल डिजिट्स इतनी होंगी, इनका सम बताना है कितना होगा। तो करेंगे सोल्व, आप चाहो तो चारों ऑप्शन की यूनिट डिजिट डिफरेंट है, यूनिट डिजिट से कर सकते हैं। ये 9 है, 4 दूनी 8, यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 आएगी, 9 और 8 17, यूनिट डिजिट हो जाएगी 7। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, वरना दो ओरली ऐड करना है तो 2889 है, यहाँ पे 4 से गुना करेंगे तो ये 8 8 6 और 1 कैरी फॉरवर्ड 12 और 1 13, ये हो जाएगा हमारे पास 7, ये 7, ये हमारे पास 5, ये हमारे पास 6 और ये 16। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन समझ आ गया सभी लोगों को, आई होप सबको क्लियर है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और भी क्वेश्चन इस तरह के डिस्कस करने हैं। अब देखो क्वेश्चन आसान हो गया थोड़ा सा। क्वेश्चन में कहता है कि नंबर ऑफ डिजिट्स बता दो 400 से लेके कहाँ तक, 2409 तक। कैसे करेंगे, सिली मिस्टेक नहीं करनी बस इसमें। मैंने कहा 3 डिजिट के नंबर को अलग स्प्लिट कर लो, 4 डिजिट के नंबर को अलग कर लो। तो 400 से लेके 999 तक की टोटल संख्याएं बता सकता हूँ, बिल्कुल बता सकता हूँ। क्या मैं 1000 से लेके 2409 की टोटल संख्याएं बता सकता हूँ, बिल्कुल बता सकता हूँ। यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी, 999 है, 400 है, तो 999 माइनस 400 मुझे दे देगा कितना, 599 जमा 1 600। 600 डिजिट्स मेरे पास यहाँ पे होंगी, कितने डिजिट की, 3 डिजिट की होंगी या नहीं होंगी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 4 डिजिट की टोटल संख्याएं कितनी होंगी, इसमें बस क्या करो आप, ये 1000 से लेके 2409 तक जा रहे हो, एक ऐड कर दो, तो आप कहोगे सर यहाँ पे 1410 संख्याएं होंगी, कितने की, कितने डिजिट्स की होंगी, ये 4 डिजिट की होंगी। बस मेरा आंसर आ गया। यहाँ पे यूनिट डिजिट से करेंगे तो 2 में सेम आ रही हैं तो नहीं बात बनेगी। चलो पूरा ही सोल्व कर लेते हैं, कितना टाइम लग रहा है, 1800, ये 1410 है, 0 4 6 और यहाँ पे 5, ये हो जाएगा हमारे पास 0 4, ये 4 हो जाएगा, ये 7, 7440 मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। समझ आ गया सभी लोगों को, चलते हैं आगे। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन आ गया, इसी टाइप का थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन बन गया।
देखो क्वेश्चन में क्या था, मेरे पास नंबर कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरे पास एक 100 डिजिट का नंबर है, मतलब एक सीक्वेंस चल रहा है। मैं आपको नंबर को पूरा और लिखता हूँ जिससे कि और क्लियर हो जाए। नंबर कुछ ऐसा रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऐसे चलना है हमें 15। टोटल डिजिट्स कितनी है? टोटल डिजिट्स हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारे पास 100 डिजिट्स हैं। हमें बताना है लास्ट 2 डिजिट क्या होंगी इस नंबर की। क्वेश्चन समझ आया? अच्छा, अगर हम बात करें 1 से लेकर 9 तक तो मेरे पास कितनी डिजिट जाएंगी? आप कहोगे सर यहाँ तक तो 9 डिजिट्स लगेंगी। उसके बाद हर एक नंबर में हमारे पास क्या 2 डिजिट लगेंगी? बिल्कुल 2 डिजिट लगेंगी। टोटल डिजिट्स हमें कितनी चाहिए? हमारे पास टोटल 100 डिजिट्स हैं। तो मैंने कहा 100 में से अगर 9 को घटा दोगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी बचेंगी? 91 बचेंगी। 2 डिजिट के कितने पेयर बनेंगे? आप कहोगे सर 2 × 45 = 1। अब मैंने लिखा इसे 91 को, 2 डिजिट के तो मेरे पास 45 पेयर बनेंगे और उसके बाद एक सिंगल डिजिट मेरे पास बचेगी। 45 पेयर का मतलब क्या है? पहली डिजिट जो होगी सेकंड मेरे पास 2 डिजिट की वो ये होगी, फिर दूसरी होगी, ये तीसरी होगी। क्या मैं यहाँ पे 45th नंबर निकाल सकता हूँ? मेरे पास 45th नंबर क्या निकल के आएगा? 10 मेरा पहला नंबर है, 11 मेरा दूसरा नंबर है, 12 मेरा तीसरा नंबर है। मुझे निकालना है 45th नंबर। तो 45th नंबर आपके पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप देखोगे ये वैल्यू आपके पास क्या 54 होगी। 45th नंबर मुझे बताना था। बिल्कुल होगी। आप चाहो तो इसे बेसिक से एक एपी टर्म लगा सकते हो। हमारे पास कॉमन डिफरेंस 1 का है। ये हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? an का a 45th हो जाएगा मेरे पास a + 44d। ठीक है, तो मैंने कहा a मेरे पास था 10 और इसमें 44 कॉमन डिफरेंस कितने का है? 1 का है। तो मैंने कहा जो मेरे पास 45th पेयर वाली डिजिट होगी वो कितनी बन जाएगी? वो बन जाएगी मेरे पास 54। तो मैंने कहा जो मेरे पास 45th नंबर पे डिजिट आने वाली है, यहाँ पे जो लास्ट डिजिट आएगी ये मेरे पास आएगी यहाँ पे 54। अच्छा, यहाँ पे मैंने कहा था 91 डिजिट बची हुई थी, मेरे पास 90 डिजिट यूज हो गई होंगी यहाँ पे। और अगर हम बात करें 9 डिजिट हम पहले यूज कर चुके थे। अब हमारे पास क्या डिजिट बची? सिर्फ एक सिंगल डिजिट बची। नंबर क्या बना था मेरे पास? 54। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? क्या ये 55 होगा नेक्स्ट नंबर? अब मेरे पास डिजिट एक ही बची है लिखने के लिए, तो मैं क्या लिखूंगा? 55 की फर्स्ट डिजिट लिखूंगा 55, राइट। तो मेरे पास ये 99th डिजिट होगी, ये 98th डिजिट होगी और ये मेरे पास क्या हो जाएगी? 100th डिजिट। लास्ट 2 डिजिट्स बतानी थी तो ये हो जाएगा 4 5। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। चलें आगे, एक बार दोबारा देखना, समझ आ जाएगा अच्छे से। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कंफ्यूजन होती है फिर नहीं कर रखे हो तो। अब सेम टाइप का बिल्कुल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 1 से लेके बिल्कुल संख्या ऐसी चल रही है। 769 टोटल डिजिट्स हैं इसके अंदर। हमें बताना है लास्ट की 2 डिजिट क्या होंगी। ऐसे चल रहा होगा और हमें बताना है टोटल 769 डिजिट्स हैं। हमें बताना है लास्ट 2 डिजिट क्या होंगी। अच्छा, 769 डिजिट्स हैं तो मुझे क्या बताना है? बेसिकली 768th डिजिट और मुझे 769th डिजिट की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। क्लियर है ये वाला पार्ट? क्वेश्चन समझ आया? करेंगे कैसे? अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था आपको 1 से लेके 99 तक टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होती हैं? क्या ये 189 होती हैं? बिल्कुल होती हैं। तो मैंने कहा 189 डिजिट्स तो मेरी 99 तक, यहाँ से लेके 1 2 3 4 यहाँ तक जाऊँगा, मैं 99 तक जाऊँगा तो मेरी कितनी डिजिट्स यूज हो गई? क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे मेरी 189 डिजिट्स यूज हो गई। अब बची डिजिट्स कितनी होंगी? टोटल डिजिट्स थी मेरे पास 769। 769 में से 189 को अगर मैं घटा दूंगा तो मेरे पास डिजिट्स कितनी बचेंगी? ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा मेरे पास 8 और ये मेरे पास बचेगा 5। क्या मेरे पास अब 580 डिजिट्स बची हुई हैं? अच्छा, जो 580 डिजिट्स होंगी वो कितने डिजिट के नंबर बनेंगे? मैंने कहा 99 के बाद मेरे पास आएगा 100। ठीक है, तो हर नंबर अब मेरे पास 3 डिजिट का होने वाला है। टोटल डिजिट्स कितनी है? 580। हमें पता है 3 डिजिट के टोटल नंबर कितने होते हैं? अगर 3 डिजिट के सारे नंबर्स की डिजिट्स काउंट करो तो मैंने कहा था वो 2700 होते हैं। 900 × 3 हमने कहा था 903 डिजिट के नंबर होंगे, उसमें 3 से गुना करेंगे तो टोटल डिजिट्स कितनी होंगी? तो इससे कम है। मतलब जो हमारे पास नंबर बनेंगे आगे वो 3 डिजिट में ही आके खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो 2700 से यहाँ पे कम जा रहा है। ठीक है, ये 580 डिजिट्स ही बच रही है। 2700 होती तो हम कहते 4 डिजिट में भी नंबर जाएगा, फिर 2700 को घटा देते डायरेक्टली 999 तक पहुँच जाते हैं हम।
लेकिन अब उसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैंने कहा कि हमारा इतना हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। 580 हमने यहाँ पे नंबर देखा, 580 में कितने नंबर जाने वाले हैं? अच्छा ये चीज़ बताओ। अच्छा मैंने कहा अब जो भी डिजिट होगी, जैसे मैंने लिखा नेक्स्ट डिजिट 100, 100 में 3 डिजिट यूज होंगी, तो ये मेरी पहली डिजिट होगी। अच्छा ऐसे कितनी टर्म्स आएंगी? क्या मैं 580 को 3 से डिवाइड कर दूं? 3 से भाग देके मैं क्वोशंट निकाल लेता हूँ, रिमाइंडर निकाल लेता हूँ। क्वोशंट निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? पहले 1 जा जाएगा 3, और यहाँ पे मेरे पास बचेगा 28, फिर 9 जा जाएगा मेरे पास, और आप कहोगे 27। अच्छा 1 0 जाएगा, फिर 3 टाइम्स जाएगा, और फिर मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब इसका मतलब क्या, ध्यान से समझते हैं। मैंने कहा क्वोशंट आया मेरे पास यहाँ पे 193, और रिमाइंडर मेरे पास आया 1। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने कहा 193 तो मेरे पास पूरी पूरी 3 डिजिट की संख्याएं चली जाएंगी। पहली संख्या तो मेरे पास हो गई 100। अब पहली संख्या को घटा दूं तो मेरे पास 100 भी लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो 3 डिजिट की कितनी संख्याएं बची मेरे पास? 192 डिजिट्स बची। अच्छा 192 डिजिट्स हैं, 101 पहली डिजिट होगी, तो आखिरी डिजिट क्या होगी? 101 पहली डिजिट है, आखिरी डिजिट 192th डिजिट क्या होगी? क्या वो मेरे पास 292 होगी? क्या ये वाला पार्ट क्लियर हुआ? तो मैंने कहा यहाँ पे ये 292 मेरे पास निकल के आया। अब इसके बाद लास्ट डिजिट मेरे पास आई 292, इसके बाद मेरे पास एक डिजिट और बची हुई है, रिमाइंडर 1 बचा हुआ है। बड़े ध्यान से समझिए, अब एक डिजिट और आएगी। 292 के बाद संख्या कौन सी होगी? क्या वो 293 होगी? बिल्कुल। इसमें अब एक ही डिजिट आ सकती है, तो कौन सा पार्ट यूज किया जाएगा? क्या 2 आएगा मेरे पास? यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक, अब यहाँ पे टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं काउंट करूंगा तो मेरे पास टोटल 769 डिजिट्स हो जाएंगी, जिनकी दो लास्ट की दो डिजिट हैं वो क्या हो जाएंगी मेरे पास? वो मेरे पास यहाँ पे हो जाएंगी 2 and 2। दिस विल बी माई आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। समझ आ गया सभी लोगों को? लास्ट के 4 डिजिट 3 डिजिट कुछ भी पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में, कितनी भी बड़ी संख्याओं के डिजिट दे सकते हैं आपको। यहाँ पे हमने 769 डिजिट्स तक लिया था, आपको ले सकते हैं 3 4 2 1 डिजिट्स तक, 3 8 4 1 डिजिट्स तक, सॉरी, कर लेंगे। फिर हमें पता है कि 2 8 8 9 डिजिट्स तक तो 1 से लेके 999 निमट जाएगा। उसमें से फिर ये घटा लेंगे, 3 8 4 1 में से ये वाली देख हटा लेंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगी। नंबर ऑफ डिजिट्स आ गई तो हम उसे क्या करेंगे? आप बाकी सारी संख्या 4 डिजिट की होंगी, 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने के बाद हम क्वोशंट निकालेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे, क्वोशंट के हिसाब से अपनी नंबर ऑफ डिजिट्स कर लेंगे काउंट, और उसके बाद जो रिमाइंडर होगा उतनी डिजिट्स आगे ऐड कर देंगे नेक्स्ट वाले नंबर की। ठीक, तो थोड़ा सा बस अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छा लॉजिक है, एक बार रिवाइज कर लेना, अगर कहीं भी कंफ्यूजन समझ आ जाएगा। थोड़ा सोचो खुद बैठ के इस पर, ठीक, थोड़ी सी मेहनत आपकी लगेगी। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या रहा है, हमें नंबर ऑफ थ्रीज बताने हैं 1 से लेके 745 तक। टोटल नंबर ऑफ थ्रीज मेरे पास कितने होंगे? ठीक, अब इसका मतलब क्या है थ्रीज का मतलब? जैसे मैंने संख्या लिखी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबर ऑफ थ्री कितना है? क्या 3 मेरे पास? 3 की जो डिजिट है वो सिर्फ एक बार मिली, तो मैंने कहा 1 से लेके 9 में मेरे पास नंबर ऑफ थ्री कितने मिले? 1 मिले। अच्छा इसी तरह मैं आगे बढ़ूंगा 10 11 12 13, और यहाँ तक मैं गया कितने तक? 19 तक। तो 3 कितनी बार मिला मुझे? क्या मैं कह सकता हूँ 3 फिर एक बार मिला? तो मैंने कहा 11 से लेके मेरे पास 19 तक 3 फिर एक बार आएगा। क्या ये सिलसिला जारी रहेगा? अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, फिर 21 से लेके 20 से लेके 29 तक फिर 3 एक बार मिलेगा। अच्छा अब बारी आ गई 30 से लेके 39 तक कितनी बार 3 मिलेगा? आप कहोगे सर हर बार 30 31 32 लिख रहा हूं मैं एक बार, जिससे कि अगले क्वेश्चन में दिक्कत ना आए। 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39, क्या हर बार 3 आ रहा है? यहाँ पे 40 आते ही 3 नहीं आएगा। तो मैंने कहा सारी सिंगल डिजिट में भी 3 आएगा मेरे पास, टेंस प्लेस पे भी 3 आने वाला है, और एक वैल्यू ऐसी होगी डेट इज 33 जिसमें हंड्रेड्स प्लेस पे भी 3 आएगा। तो टेंस प्लेस पे कितनी बार आया? 10 बार आया 30 से लेके 31 तक, और यूनिट्स प्लेस पे एक बार आया। तो मैंने कहा 30 से लेके 39 तक कितनी बार आएगा? 3 11 बार आएगा। अब 40 से लेके 49 तक क्या अगेन वही सिलसिला रहेगा, सिर्फ एक बार आएगा? ऐसे ही 50 से लेके 59 सब एक एक बार आता रहेगा। ठीक, तो एक बार लिख देता हूं, अगली बार डायरेक्ट करेंगे।
ठीक। अच्छा, नंबर ऑफ वंस की अगर मैं बात करूँ, टोटल कितना बार आया मेरे पास 1 से लेके 999 में, 1 से लेके 99 तक 3 कितनी बार आया मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 और 11 20। क्या मैं कह सकता हूँ 1 से लेके 99 तक मेरे पास 3 20 बार आया? क्या सिर्फ यहाँ पे मैं 3 की बात कर रहा हूँ, या कोई सी भी संख्या ले लो, चाहे 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो या 9 ले लो, सभी की सभी संख्याएं 1 से लेके 99 तक, 1 to 9 कोई भी संख्या लेते हो आप, 0 का केस अलग चलता है, उसे छोड़ दो फिलहाल, 1 से लेके 9 तक जितनी भी संख्याएं हैं सारी की सारी मेरे पास 1 से लेके 99 तक 20 बार आएंगी। क्लियर। अच्छा, फिर मेरे पास 3 डिजिट का नंबर आया 100। 100 से लेके अगर मैं बात करूं 199 तक, अब हुआ क्या, क्या मैं ये 00 से लेके 99 तक की बात कर रहा हूँ और 100 प्लेस पे तो मेरे पास 1 ही है, तो इसमें नंबर ऑफ थ्रीज तो मेरे पास कुछ आएंगे नहीं, तो मैंने कहा अगेन ये फिर 20 आएगा और ऐसे ही सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। ऐसे ही 200 से लेके 299 तक जाऊंगा फिर 20 बार, 300 से लेके अब मैं आया 399 पे, कितनी बार आएगा? आप कहोगे सर 100 प्लेस पे हर बार आएगा, कितनी डिजिट से 100 प्लेस पे, 100 वैल्यूज हैं 300 से लेके 399 पे, तो 100 तो 100 प्लेस की वजह से मिलेगा और 20 बाकी 10 प्लेस या यूनिट्स प्लेस की वजह से मिलेगा, तो मैंने कहा 100 जमा 20 आएगा। क्या इतना पार्ट समझ आ गया? अगर इतना पार्ट समझ आ गया तो अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया, क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। अब मैं ऐसे करूंगा 401 से लेके 400 से लेके 499 तक कितनी बार आएगा, तो आप कहोगे सर फिर से 20 बार ही आएगा और ये सिलसिला चलता रहेगा। 500 से लेके 599 20, 600 से लेके 699 20, 700 से लेके 799, ठीक है, 400 से लेके 400 लिख ही देता हूँ, 500 से लेके 599, 600 से लेके 699। अब बारी आ गई 700 की, हमें 745 तक चेक करना था, तो मैंने कहा 700 से लेके 709 तक एक बार आएगा, 709 से लेके 719 तक कितनी बार आएगा, अगेन एक बार आएगा, 720 से लेके 729 तक एक बार आएगा, 730 से लेके 739 तक कितनी बार आएगा। अब यहाँ पे यूनिट्स प्लेस पे भी आ गया, 100 प्लेस पे भी आ गया, यूनिट्स प्लेस पे एक बार, 100 प्लेस पे 10 बार। क्लियर। तो मैंने कहा ये 1 जमा 10 इतनी बार आएगा। अब 745 तक जाना है, मतलब 740 से लेके 745 तक कितनी बार आएगा। आप कहोगे सर 743 में आएगा सिर्फ एक बार। नंबर ऑफ थ्रीज काउंट करने कर लो। यहाँ से देखा मैंने 20 20 20 20 20 20 6 बार तो ये हो गया, तो 20 × 6 हो गया मेरे पास। फिर मैंने कहा एक एक सिंगल वाला कितना है, 1 2 3 4 5। अच्छा, मैं 10 वाले की बात करूंगा, एक बार 10 आ रहा है और एक बार यहाँ पे 100 आ रहा है, जोड़ दो सबको। ये बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ टाइम नहीं लगेगा, सेकंड्स में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, ये 120 हुआ मेरे पास, सॉरी हमने एक बार मिस कर दिया क्या। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 20 7 बार था अपने पास, राइट। तो मैंने कहा 140 240 255 255 टाइम्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरा। 3 1 से लेके 745 तक कितनी बार आया, 255 बार आया। क्वेश्चन समझ आया। अच्छा, इस क्वेश्चन में और क्या कर सकते हैं, आप एग्जाम में करेंगे डायरेक्टली कैसे करेंगे वो भी देख लो, फिर अगले क्वेश्चन में डायरेक्टली वाला ही तरीका जमाएंगे। मैंने कहा 1 से लेके 745 तक बताना है, तो मैं सीधा 1 से लेके 699 लिख रहा हूँ, यहाँ पे कितनी बार आएगा। तो क्या इसमें बीच में 300 वाला फैक्टर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, 100 लेके 699 की अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 20 के कितने टेबल बनेंगे, आप कहोगे 199 में एक बार, और ऐसे ही 699 जा रहा है मेरे पास, तो 60 टेबल बनेंगे। 7 × 20 प्लस 300 वाली पूरी रेंज आ रही है यहाँ पे, क्योंकि 3 पूछा हुआ है, 300 301 302 वो सारा आएगा, तो प्लस 100। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ 7 × 20 जमा 100 आएगा। उसके बाद वाला पार्ट मैं निकाल सकता हूँ। अब मेरे पास क्या बचा, 700 से लेके 745 तक बताना है, तो मैंने कहा यहाँ पे 700 से लेके 745 तक 10th प्लेस पे कितनी बार आएगा, ये 4 दिख रहा है। ठीक है, 10th सॉरी
अगर मैं यूनिट्स प्लेस की बात करूं, यूनिट्स प्लेस पे कितना पे आएगा, तो 1 से लेके 45 में कितनी बार आएगा यूनिट्स प्लेस पे? आप कहोगे सर यहाँ पे 1 से लेके 45 तक 5 बार आ जाएगा। और अगर मैं बात करूंगा टेंस प्लेस पे, तो यहाँ पे 30 वाली लाइन बीच में आ रही है तो 10 बार वो। ये मेरा 1 लाइनर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। एग्जाम में 1 लाइन के अंदर ऐसे करेंगे क्वेश्चन को सोल्व। ठीक है, बस यहाँ पे ध्यान रखना, ये 45 है ना, तो 45 में कितनी बार 3 पूछा गया है, तो 3 1 बढ़ता रहेगा, मतलब एक एक बार। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे 4 था ना, हमारे पास 4 जमा 1 हो जाएगा 5, क्योंकि ये वाली संख्या हमारी क्या है, 3 से बड़ी है। 45 से थोड़ा यहाँ पे सोचना है, गलती ना हो एग्जाम में। ठीक है, 45 तक था तो 703, 713, 723, 733 और 743, 5 यूनिट्स प्लेस पे 5 बार। क्या कहते हैं टेंस प्लेस पे कितनी बार आएगा, 30 वाली लाइन पूरी आ रही है, 730, 731, तो 10 बार। और बाकी पहले का तो हम सारा निकाल ही चुके हैं, तो सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 255। ठीक, अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करेंगे इसी टाइप का, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, नंबर ऑफ 5 बताने मुझे 1 से लेके 644 तक। अब इसे डायरेक्टली कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे करेंगे, मैंने कहा इसमें 500 वाली पूरी सीरीज आएगी, 500 से लेके 599 वाली, तो मैंने अलग से इसके लिए लिख दिया 100 प्लस। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा 1 से लेके, अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे यूनिट्स डिजिट और हंड्रेड्स प्लेस पे, यूनिट्स प्लेस और टेंस प्लेस पे कितनी बार आएगा। 1 से लेके 599 तक की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो कितनी बार आएगा, क्या कह सकता हूँ, 6 × 20 के बराबर हो जाएगा। तो मैंने लिखा 6 × 20 इतनी बार आएगा। अब मेरे पास जो रेंज स्टार्ट होगी वो होगी 600 से लेके 644 की, ये मुझे निकालना पड़ेगा। अब 600 से लेके 644 में कितनी बार आएगा, आप कहोगे सर 605 में आएगा एक बार, 615 में, 625 में, 635 में, और 45 तो है यहाँ पे नहीं है, तो बस 4 बार ये आएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 100, 120, 220 और 4 224। खत्म क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन, ये जो मेरे को नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट बताना था वो यहाँ पे खत्म होता है। बाकी इसमें क्वेश्चंस तो और वैरायटी के भी बन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कर लोगे आप। ठीक है, मैंने फाउंडेशन आपका क्लियर कर दिया इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। बाकी एसएससी में बहुत मुश्किल इस पर आज तक नहीं पूछे गए। ठीक है, आपके पास जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था मेरे ख्याल से ऐसे ही क्वेश्चन था, कुछ 1 से लेके कुछ नंबर दे रखा था, नंबर ऑफ डिजिट्स बता दो, 800 कुछ था। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन एक बार आ रखा है आपके एग्जाम में। बाकी पूछेगा अगर डीप में तो आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था थोड़ी देर पहले, जो वीडियो आई थी उसमें। इसमें क्या दे रखा था मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। एक ट्राइंगल है मेरे पास ABC। क्वेश्चन में कहता है मेरे पास जो AB की लेंथ है ना, ये बराबर है किसके, AC की लेंथ के। आगे दे रखा था कि D एक पॉइंट है AC के ऊपर, तो मैंने कहा यहाँ पे एक पॉइंट रहा होगा D। वो कुछ इस तरह से है, जो BD लेंथ है मेरे पास, ये वाली लेंथ किसके बराबर है मेरे पास, ये वाली लेंथ BC के बराबर है। एक बार लिख देता हूँ जिससे कन्फ्यूजन ना हो। AB बराबर है AC के, और मेरे पास BD बराबर है किसके, BC के। AB की लेंथ मुझे दे रखी है कितनी, 12.5। अगर ये वाली लेंथ मेरे पास 12.5 है तो मैं कह सकता हूँ AC की लेंथ भी मेरे पास होगी 12.5। आगे क्वेश्चन में दे रखा है BC की लेंथ 5 है, और BC मेरा किसके बराबर दे रखा है, BD के बराबर, तो ये वाली लेंथ भी मेरे पास 5 रही होगी। हमें बताना है CD की लेंथ क्या होगी। ठीक है, रेड पेन से कर रहा हूँ, जिसकी लेंथ मुझे फाइंड आउट करनी है। हमें लेंथ निकालनी है ये वाली, CD की लेंथ क्या होगी, इसे फिलहाल मैं मान लेता हूँ X। क्वेश्चन समझ आ गया, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल है। बस आपको क्या कहीं ना कहीं यहाँ पे 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात की जा रही है। पहला आइसोसेलेस ट्राइंगल तो होगा मेरे पास ये ABC। क्या मैं कह सकता हूँ ये वाला एंगल अगर मेरे पास थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल के हमारे पास क्या होता है, अगर 2 साइड्स इक्वल हो तो 2 एंगल्स भी इक्वल होंगे। अच्छा, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूँ अब BCD ट्राइंगल की, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, तो ये वाला एंगल थीटा, तो क्या ये वाला एंगल भी मेरे पास हो जाएगा थीटा। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखना, मैं 2 ट्राइंगल की बात करूँगा क्योंकि मुझे ये वाली लेंथ निकालनी। कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा हम सिमिलैरिटी यूज करते हैं, तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। मैं बात कर रहा हूँ ट्राइंगल ABC की, और यहाँ पे मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ BDC की। ABC, क्या इसका B और C एंगल थीटा थीटा है, तो ये वाला एंगल थीटा थीटा। अब मैंने बात करी BDC की, क्या इसमें भी मेरे पास 2 एंगल इक्वल आ रहे हैं,
और डी और सी एंगल मेरे पास क्या है, थीटा थीटा। क्या दोनों ट्राइंगल मेरे पास सिमिलर हो जाएंगे? बाय विच प्रॉपर्टी? बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल एंगल। अगर दोनों के दोनों ट्राइंगल इक्वल हो गए तो साइड का रेशियो क्या हो जाएगा मेरे पास, बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स किसके सामने आ रहा है, छोटे वाले ट्राइंगल में बी के सामने आ रहा है, तो मैंने बी के सामने लिखा एक्स। बड़े वाले ट्राइंगल में कोरोस्पोंडिंग साइड है ए के सामने आ रहा है मेरे पास 5, तो एक्स बाई 5। अब छोटे वाले ट्राइंगल में थीटा के सामने वाली साइड ले लो तो ये आ जाएगी आपके पास 5। बड़े वाले ट्राइंगल में थीटा के सामने वाली साइड आ जाएगी 12.5। एक्स की वैल्यू सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। आप क्या कहोगे, एक्स हो जाएगा 5 × 5 25 और ये हो जाएगा 12.5। आपको पता है पूरा पूरा कट जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा और आपने पहले ही इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया होगा। तो क्लास को खत्म करते हैं। CPO 2019 का क्वेश्चन है ये वाला। बाकी आप अनअकैडमी से अगर पूरी तैयारी करना चाहते हो तो आप रेफरल कोड RB10 यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। ये मेरा कोड है। और ठीक है, अनअकैडमी पे सभी एग्जाम्स की सारी क्लासेस आप देख सकते हो एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो। और जितने भी लाइव टेस्ट, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको वहाँ पे एक ही प्लान के अंदर अवेलेबल हो जाते हैं। और रिकॉर्डेड वीडियोज, मेरा पूरा कोर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल है। आप रिकॉर्डेड फॉर्म में जल्दी तैयारी करना चाहते हो तो वो वीडियोज़ देख सकते हैं। सो डेट्स इट गाइज, आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा, क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।